हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ है वो इंटीग्रल है हमारा -2 से 2 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को हम I मान लेते हैं, राइट। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे, राइट। और जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं, पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ का भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं लेट y इज इक्वल टू 5x, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर जो क्वांटिटी दी हुई है उसे हम एक नया वेरिएबल y ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमें दिया हुआ है, हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y फंक्शन है तो इसकी डोमेन जो होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, राइट, ऑल रियल नंबर्स। एंड इसकी जो रेंज होती है, रेंज जो होती है वो 0 से 1 तक होगी, राइट। तो चलिए y इज इक्वल टू 5x ले लिया, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स 1, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो dy ओवर 5 इज इक्वल टू dx आ जाएगा, राइट। तो dx की जगह हम dy ओवर 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिमिट्स देखते हैं कि लिमिट्स जो हैं वैरी कर रही हैं -2 से 2 तक, राइट। तो चलिए लिमिट्स को भी अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हो जाएगी, जब x की वैल्यू -2 होगी यहाँ पर, तो y की वैल्यू 5 टाइम्स -2 -10 हो जाएगी। और यहाँ पर x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू जो होगी वो +10 आ जाएगी, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल I को y के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, देखिए -10 से 10 तक लिखेंगे क्योंकि लिमिट्स यहाँ पर अब चेंज हो गई हैं। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर dx की जगह हम लिख लेंगे dy ओवर 5, राइट। तो 5 यहाँ पर 1 ओवर 5 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से। तो 1 ओवर 5 टाइम्स -10 to 10 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y dy आ गया, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो इंटीग्रल है I, वो इंटीग्रल 1 ओवर 5 टाइम्स दिस इंटीग्रल हो जाएगा, राइट। तो चलिए ये जो इंटीग्रल हमारे पास है, इस इंटीग्रल को हम I1 मान लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 1/5 टाइम्स I1। तो I1 को हम लिख लेते हैं -10 से 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y dy, राइट। तो अब यहाँ अगर हमें I1 की वैल्यू मिल जाए तो हम I1 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और 1/5 से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और I की वैल्यू हमें मिल जाएगी, राइट। तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर अब हम पीरियोडिक फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम अप्लाई करेंगे, राइट। पीरियोडिक फंक्शंस, तो हमें मालूम है कि ये जो यहाँ पर जो इंटीग्रैंड हमें दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, इसका जो पीरियड होता है, अगर हम इसके पीरियड को t से डिनोट करें तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो पीरियड होता है वो 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का जो पीरियड है वो 1 है, तो इस पीरियड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अब हम एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रल्स को कैलकुलेट करने के काम आती है, राइट। और प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास अल्फा टाइम्स ऑफ t टू बीटा टाइम्स ऑफ t है, राइट। तो अगर यहाँ पर हमें लिमिट्स दे रखी हैं अल्फा t टू बीटा t और कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है f of x, राइट। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी
जहाँ पर कि t जो है, t इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन, राइट, पीरियड ऑफ f ऑफ x। तो t जो होगा वो f ऑफ x का पीरियड होगा, और अल्फा और बीटा जो होंगे वो हमारे पास, तो अल्फा और बीटा जो होंगे यहाँ पर, ये हमारे पास इंटीजर्स हो जाएंगे, राइट। तो जब हमारे पास कोई इंटीग्रल अल्फा टी टू बीटा टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है हम इस तरीके से लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा टाइम्स 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो इस प्रॉपर्टी का अब हम यूज़ करेंगे जो इंटीग्रल I1 है, इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो चलिए पहले हम इस इंटीग्रल I1 को इस फॉर्म में लिखते हैं, राइट, अल्फा टी टू बीटा टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखिए I1 जो है हमारे पास, उसे अब हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए जो लोअर लिमिट है वो -10 है, लोअर लिमिट -10 है, तो -10 को हम लिख सकते हैं -10 टाइम्स 1, और 1 जो हो जाएगा वो पीरियड हो जाएगा इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, राइट। और जो अपर लिमिट है वो है 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 टाइम्स 1, और 1 भी जो हो जाएगा वो पीरियड हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का। तो देखिए अब हम इसे लिख सकते हैं -10 टाइम्स 1, इसे लिख सकते हैं 10 टाइम्स 1, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y और dy, राइट। तो देखिए ये जो 1 है, ये 1 जो हो जाएगा ये t हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का, और ये भी 1 जो हो जाएगा ये इसका पीरियड हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी वो -10 हो जाएगी, और बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर अल्फा आ गया -10, बीटा आ जाएगा हमारे पास 10, राइट। और बीटा माइनस अल्फा हम कैलकुलेट करेंगे, और 0 से t हो जाएगा, t हमारे पास जो है वो 1 हो जाएगा, और f ऑफ x की जगह हमारे पास यहाँ जो वेरिएबल है ये x है, यहाँ वेरिएबल y है, और f ऑफ y जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, राइट। तो अब I1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमें मिल जाएगी बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा हो जाएगा हमारे पास 10 -10 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू -10 आ जाएगी, और हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा 0 से 1, बिकॉज 0 से t है, ये t की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y dy आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 10 + 10 ये 20 हो जाएगा, तो 20 टाइम्स 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y dy, राइट। तो अब देखिए जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y होता है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y जो होता है वो y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x y होता है, राइट। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y को लिख सकते हैं y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, राइट। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं इसे 20 टाइम्स 0 to 1 और y माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y एंड dy, राइट। तो अब देखिए हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। तो y का इंटीग्रल तो y²/2 हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y का इंटीग्रल यहाँ पर क्या होगा, तो इसके लिए हमें लिमिट्स को देखना होगा। तो देखिए यहाँ लिमिट्स में y वेरी कर रहा है, y = 0 से 1 तक, तो इसका मतलब y जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, राइट। तो जब y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 20 टाइम्स 0 to 1 और y माइनस 0 आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब ये हो जाएगा 20 टाइम्स 0 to 1 y dy, तो इसे अब हम लिख सकते हैं 20 टाइम्स y²/2, इंटीग्रल ऑफ y इज y²/2, 0 to 1 लिमिट्स हो जाएंगी, और यहाँ 2 को हम बाहर ले लेंगे,
तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर और लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सो दिस इज 10 टाइम्स 1 माइनस 0 दैट इज 10, राइट। तो I1 की वैल्यू हमें मिल गई 10, राइट। तो अब हमें निकालनी थी वैल्यू I की, तो I की वैल्यू थी 1/5 टाइम्स I1, राइट। ये हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ था। तो I1 की वैल्यू हमें मिल गई 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 टाइम्स 10, तो इसे अब हम लिख सकते हैं 5 2 10, तो I की वैल्यू आ जाएगी 2, राइट। तो इस तरीके से जो गिवन इंटीग्रल था हमारा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, राइट। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के जो प्रॉब्लम्स हैं इस तरीके के, उनको हम कैसे पीरियोडिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं।